अगर आप एक दिन में ये 20 पाउचेस बनाकर सेल कर देते हैं तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो सकता है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी किस तरह का हमें फैब्रिक चाहिए, किस तरह से हम पाउच बना सकते हैं और हम किस तरह से इसका कारोबार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पाउच बनाना आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फैब्रिक की। अच्छा, यहाँ मार्केट्स में इतने सारे पाउच मिल जाते हैं लेकिन किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और किसी की स्टिचिंग अच्छी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर हर चीज़ को बेहतर रखना है ताकि हमारे क्लाइंट्स बार बार हमारे पास आएँ। तो चलिए यहाँ पर पाउच बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो पाउच के लिए फैब्रिक लेना है ना, उसका पीस लेंथ होनी चाहिए 11 और विड्थ होनी चाहिए 10। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 पीस लेने हैं। जिस तरह से जब हम डबल पीस लेंगे ना तो जो हमारा पाउच है वो थोड़ा हैवी लुक देगा और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, एक स्टेप हमने देखिए दोनों के साइज़ हमने बिल्कुल सेम रखना है और दरमियान में हमें यहाँ पे यूज़ करनी है ज़िप। अभी कंट्रास्ट में जब हम इस तरह से लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक लुक देता है और वैसे भी इस तरह से कंट्रास्ट वाली चीज़ें ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को भी। अच्छा, यहाँ पे हम वाइट ज़िप ले लेंगे, इसको हम खोल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कपड़े का सीधी साइड है और इसी तरह से ज़िप की जो है ना वो सीधी साइड पे रखी है और ये सामने हमारे पास उल्टी साइड आ रही है। इसको हम ज़िप को इसके ऊपर सेट कर लेंगे पिन से अच्छे से ताकि हमारी जो ज़िप है वो हिले नहीं। इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे इसको और इस तरह से तीनों चीज़ों को हमने इकट्ठी सिलाई लगा लेनी है एक सीधी। अगर आप एक बार गौर से देख लेंगे ना वीडियो को तो आप पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से आपके पास ना सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका पाउच रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ऑर्डर्स लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन करें, उस पर डेली एक वीडियो अपलोड करें। डिफरेंट स्टफ़ में आप इस तरह से पाउचेस बना सकते हैं, कभी वाइट में बनाएं, कभी ब्लैक में बनाएं, जिप्स डिफरेंट कलर की यूज़ करें। तो देखिएगा आस्ता आस्ता आपके क्लाइंट्स आते जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से डॉलर शॉप होती है या रियाल शॉप होती है, आप वहाँ पर जब उन्हें बोलें 120 में वो सेल करें, आपको इसमें जो स्टफ़ और जो चीज़ें हैं ना वो 50 रुपये की पड़ेंगी एक पाउच में और आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा और शॉप वाले को बोलें कि आप 20 रुपये का प्रॉफिट रख लें। तो इस तरह से आप डेली एक पाउच के पीछे 10-50 रुपये कमा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा पाउचेज़ आप स्टिच करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें एक साइड पे हमने ज़िप लगा ली है, अब दूसरी साइड पे हम ज़िप को दरमियान में रखेंगे। इसी तरह से ये ब्राउन कपड़ा ऊपर रख के इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें पाउचेस बनाना। अच्छा, सिंपल पाउचेस भी बने हुए थे लेकिन वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, हमें बहुत अच्छे से बनाना है ताकि हमारे क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा आप पाउचेस बना के जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म और वो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे जाके भी अपने पाउचेस रखवा सकते हैं। अच्छा, ये तो इसके लिए हमें स्पेशल कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये जो मेरा वाइट कपड़ा है ना ये थोड़ा सा हैवी, अगर आपके पास हल्का कॉटन का भी हो ना आप उसके अंदर चेपी लगाएं फिर डबल कपड़ा लगाएं तो भी पाउचेस बहुत अच्छे बनते हैं। आप पीसेस से भी ये पाउचेस बना के सेल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए दोनों साइड से हमने सिलाई लगा लिया। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसके बाद अब जो हमने ज़िप लगाई है ना, ज़िप वाली साइड्स पे हम दोबारा से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे बहुत ज़्यादा नीट लुक आएगी। अच्छा, आप इसके लिए जो फैब्रिक यूज़ करें वो आप बेड शीट्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा अकड़ा हुआ होता है। जितना अकड़ा हुआ स्टफ़ होगा ना उतने ही ज़्यादा अच्छा पाउच बनेगा। और कोशिश करें आप थोड़े मल्टी कलर वाले यूज़ करें जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। यहाँ पे हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। ज़िप वाली साइड पे देखिए कितना नीट जो है वो लग रहा है पाउच। इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ उनसे वो क्लियर करके दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसकी साइड्स हैं ना वो बंद करनी है। अब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने सिर्फ साइड्स बंद कर देंगे और रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो मेन स्टेप है ना वो आएंगे क्योंकि अक्सर जो पाउचेज़ हैं वो स्ट्रेट से होते हैं, बस साइड वाली सिलाई लगाई हुई होती है और रेडी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं। मैंने ये जैसे फैब्रिक ही यूज़ किया है इसको पकड़ने के लिए पाउच को, तो आप इसकी जगह पर जो स्ट्रिप्स मिलती हैं ना वो भी कट करके लगाएँ तो वो ज़्यादा यूनिक लगती हैं। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। अब हम यहाँ पे साइड्स की जो सिलाई है वो लगा ली है हमने। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ज़िप है वो हम काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमने इसको नीट लुक देनी है तो हम इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाएंगे। देखिए किस तरह से हम लगेंगे, एक छोटा सा पतला कपड़ा काटेंगे, इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगानी है और फिर उसको बेंड करके दूसरी तरफ भी मोड़ लेना है ताकि हमारे जो पाउच है ना वो बिल्कुल नीट, हम इसको अंदर वाली साइड से ओपन करें तो वो बिल्कुल नीट हो और बाहर वाली साइड से बिल्कुल नीट हो। इसके धागे ना निकल रहे, ना हमें ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ेगी और ना कुछ।
देखिए दोनों साइड पे हमने ये कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए हमने इसके दोनों साइड पे टांका लगा लिया है, हमारा पाउच बिल्कुल नीट लग रहा है। अब यहाँ पे हमारी आएगी मेन चीज़। अब यहाँ पे हमने इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि हमारा जो पाउच है ना वो चौकोर टाइप बने, अच्छे से जो है वो खड़ा हो पाउच हमारा। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का फासला रख के इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से इसकी सिलाई लगेगी। देखें चारों साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है 3 सेंटीमीटर पे। अब इसके कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे और उसके बाद देखिए अभी इस सिलाई को हमने छुपाना है। देखिए बाहर वाली साइड पे हमने ये सिलाई लगाई थी, ये याद रखिएगा। अब हम इसके अंदर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि जो बाहर वाला कपड़ा है ना वो इसके अंदर छुप जाए और जो हमारे पाउच की साइड है ना वो अच्छे से शो हो जाए। चारों साइड्स पे हम इसके एक एक सिलाई लगा लेंगे। और भी बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। मेरी बाकी वीडियोज़ को भी चेक कर लीजिएगा, जो आपको इजी चीज़ लगे आप वो करें। देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लग चुकी है चारों साइड्स पे। अब हम पाउच को सीधा करेंगे, हमारा प्यारा सा जो पाउच है वो रेडी हो चुका है। अब देखिए इसमें अच्छी खासी चीज़ें आ सकती हैं। हमने यहाँ पे 10 बाय 11 इंच का ये पाउच रेडी किया। आप इसे छोटे साइज़ का और बड़े साइज़ का पाउच भी रेडी कर सकते हैं। देखिए इसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेंसिल्स, कलर सब आ गए थे। फिर मैंने इसमें इंची टेप भी ऐड कर लिया कि देखिए इतनी सारी स्पेस है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।